आप हमारे नए स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, बच्चों एक छोटा सा डाउट था और वो डाउट हमें लगता है हमें आपसे ही पूछना चाहिए, है ना। एंड डाउट ये है कि देखिए जैसे कल हमने रिवीजन, जैसे हम थोड़ा सा रिवीजन की क्लास ले लेते हैं, है ना, रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, रिवीजन देखिए, जैसे कल की क्लास में याद करिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, है ना। कल की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए, कोई बच्चा बताएगा हमको कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, बताइए, है ना, एक बार बताइएगा। हाँ कम बैक बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाय, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है प्यारे बच्चों, हम आ भी चुके हैं, है ना। हाँ हम आ भी चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने बीजांड पढ़ाया था, ठीक है, बीजांड पढ़ाया था, है ना। बीजांड की संरचना के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। बीजांड क्या है और बीजांड की संरचना क्या है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि जब आपके बोर्ड में, ठीक है, जब आपके बोर्ड में, जब आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजांड से, बीजांड से संबंधित प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप लोग उसका आंसर कर लेंगे या फिर उसका आंसर हमें फिर से बताना होगा, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन को बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए कल की क्लास में हमने आपको बीजांड, ये जो टॉपिक था बीजांड, इसको समझाया था, है ना, ये हमारा टॉपिक था बीजांड की संरचना, इसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। और इसके बारे में, बीजांड की संरचना के बारे में हमने आपको लिखवाया भी था, है ना, लिखवाया भी था। तो अगली बार जब कहीं पर भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आप उसका जवाब दे देंगे या फिर उसका क्वेश्चन का आंसर भी हमको लिखवाना पड़ेगा, या बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए भाई। देखो भाई, देखो सुनिए, सबको बताना पड़ेगा, ठीक है, सबको, एक एक बच्चे को बताना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बच्चा बता दे बस हो गया, ठीक है, एक एक बच्चे को, सभी प्यारे बच्चों को बताना होगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक, बताइए। हाँ जैसे कल आपने पूछा कि भैया बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बीजांड व्रंत क्या होता है, बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, उस संरचना को बीजांड व्रंत कहते हैं, है ना, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताना होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे चलो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बच्चे, ये कौन है भाई, इतना ढेर सारा कमेंट कर दिया, हाँ बच्चे मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो जैसे हमारा टॉपिक, हमारा फंडा ये रहता है कि जब भी हम किसी भी चैप्टर, किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो उसके हम लोग, मैं आपको कितनी बार बताता हूँ, उसके टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, और फॉर्मेट यही है, और वही टॉपिक ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वही टॉपिक ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, डिमांड करते हैं वो, क्योंकि आपकी बुक जो है उसमें है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही तो बता रहे हैं, है ना। हाँ चलिए भाई, क्लियर है, कर लेंगे सर, कर लेंगे, यस सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, है ना। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि हम सर कर लेंगे, ठीक है, हम सर लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे सर, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर जरूर प्यारे बच्चों करवा देंगे, ठीक है। तो हम, अच्छा अब आप लोग बताइए कि हम टॉपिक को पढ़ाएं कि क्वेश्चन को पढ़ाएं। एक नंबर है टॉपिक, दो नंबर है क्वेश्चन। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी पढ़ाते हुए चलें कि सिर्फ टॉपिक टॉपिक आपको पढ़ाएं, क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए, लिख लेंगे सर, सब्जेक्ट पे क्वेश्चन, मतलब काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लिख लेंगे क्वेश्चन, अपने से कर लेंगे, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ाते हैं और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए जो बच्चे कह रहे हैं लिखवा दीजिए, उनके लिए हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। हाँ बीजाणुधानी कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार क्वेश्चन करके बता दीजिए। अच्छा कल का क्वेश्चन क्लियर है, बीजाणुधानी एक बार क्वेश्चन करके बता दीजिए, है ना। क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, आपकी इधर बुक रखी होगी, कहाँ है क्वेश्चन भाई, खोलो खोलो खोलो, ये बुक में नहीं है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के लिए हम अलग से लेकर के आएंगे, जो क्वेश्चन है उनको करवाएंगे, ठीक है। जैसे कल का क्वेश्चन है ना, जैसे कल के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कभी कि बताओ बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, फ्यूनिकल किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले निभाग किसे कहते हैं, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ अधिकतर बच्चे इसमें टॉपिक कमेंट कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भ्रूण कोष के बारे में, ठीक है, भ्रूण कोष का ये क्वेश्चन बनता है, भ्रूण कोष, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ आवृतबीजी पौधों में भ्रूण कोष की संरचना कैसी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको कैसे करना होगा, क्या लिखना होगा, बताओ। कल की क्लास में हमने भ्रूण कोष के बारे में बताया था ना, बताओ कल की क्लास में हमने प्यारे बच्चों आपको, आप सभी प्यारे बच्चों को भ्रूण कोष के बारे में पढ़ाया था कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, बताओ। सही कह रहे हो। चलो क्या बताया था, क्या बताया था कि बीजांड काय के मध्य में, कहां पर प्यारे बच्चे, बीजांड काय के मध्य में, ठीक है, बीजांड काय के मध्य में, बीजांड काय के मध्य में एक थैली नुमा संरचना होती है, ठीक है, एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूण कोष कहते हैं, जिसे भ्रूण कोष कहते हैं, ठीक है। फिर हमने भ्रूण कोष की कोशिकाओं के बारे में लिखाया था कि भ्रूण कोष में ऊपर की तरफ यानी कि निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको प्रतिव्यासांत कोशिका या फिर प्रतिमुख कोशिका इंग्लिश में एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और मध्य में द्वितीयक कोशिका पाई जाती है। इसको ऐसे करके कल जो हमने लिखाया था, ठीक है, कल जो हमने आपको लिखाया था, पढ़ाया था, उसी सबको तो यहाँ पे लिखना है। बोलो भाई, जब आप कहीं
से क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन में ये भ्रूण कोष लिखा हो, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर भी प्यारे बच्चों आपकी भ्रूण कोष लिखा हो ना, तो तुरंत आपको जो हमने कल पढ़ाया था वही आपको लिखना है, ठीक है, तुरंत प्यारे बच्चों वही लिखना है, ठीक है। हाँ सर ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, ठीक है, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ढेर सारा आपका रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है, ढेर सारे आपके क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, बस पेशेंस रखिए, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ अमन भैया चैप्टर 2 समाप्त हो गया, नहीं बच्चे चैप्टर 2 समाप्त नहीं हुआ, चैप्टर 2 का मात्र आप आधा टॉपिक ही पढ़े हो, ठीक है, चैप्टर 2 का आधा टॉपिक। आज मादा जननांग में गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज हम लोग, ठीक है, मादा जननांग यानी कि गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु बीजाणुधानी से क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन अगर गुरु बीजाणुधानी से पूछे, कहीं पर भी गुरु बीजाणुधानी लिखा हो तो समझ लेना कि क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो हम यहाँ पे पढ़ाए हैं उसी को लिखना होगा, ठीक है, ठीक है भाई, बताओ बताओ भाई, अगर किसी को यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमें बताए, नहीं तो उसके बाद हम लोग आगे चलें, बोलिए भाई, सभी लोगों को बताना है भाई, एक बार जल्दी से बता दीजिए, मैं क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों को करवाने का सोच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखो जो बीजांड होता है ना, ओव्यूल, ओव्यूल उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं, ठीक है, बीजांड के बीच के भाग को बीजाणु कोष कहते, बीजाणु कोष कहते, सही कह रहे हो बच्चे, ठीक है, चलो भाई, चलो तो कल आपने बीजांड या फिर बीजांड और गुरु बीजाणुधानी देख लिया है, आज हम लोग देखेंगे जो मेन टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन प्यारे बच्चों, ये मेन टॉपिक है, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीजांड का परिवर्धन, ठीक है, जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, उसमें जब डेवलपमेंट होगा, उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसमें गुरु बीजाणु जनन के द्वारा ही ये होता है, ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई जो भी आपसे हम पूछते हैं यहाँ पर उसको आप लोग को तुरंत जल्दी जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारे बच्चों बताना होगा, ठीक है, और सभी बच्चों को बताना होगा, एक बच्चे को नहीं, सभी बच्चे को, ठीक है, क्लियर है, चलो भाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब आप लोग हमसे पूछेंगे, अब जैसे देखो ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा, यही पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन यही होगा कि बताओ गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और हम टॉपिक के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों करवाते हैं, ठीक है, टॉपिक के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन करवाते हैं भाई, ठीक है, जबकि टॉपिक पढ़ाते तो अच्छे से पढ़ा देंगे, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आप लिख भी देंगे, ठीक है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से नहीं समझ में आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा नोट्स कब मिलेगा सर जी, चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का नोट्स प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा सा कुछ टाइपिंग में चल रहा है, अंडर टाइपिंग है, वो हो जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, वो क्वेश्चन वो जो है टॉपिक टाइप हो जाएंगे, क्वेश्चन एक्चुअली उसमें एमसीक्यूज भी हमने ऐड किया है ना, उसमें हमने एमसीक्यूज ऐड किया, बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने ऐड किया, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए, बताइए, चलिए भाई अब देखिए गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो देखिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, कहां से प्यारे बच्चों, वो है गुरु बीजाणु, गुरु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पर पाई जाती है, तो ये प्यारे बच्चों जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है ये आपकी बीजाणु में पाई जाती है, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल कहां पर पाई जाती है, तो मेगा स्पोर मदर सेल बीजाणु में पाई जाती है, ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना, ठीक है, मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर्स का निर्माण होना, ठीक है, मेगा स्पोर्स का गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, निर्माण होना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, वो गुरु बीजाणु जनन कहलाता है ना। तो आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा, 2 नंबर में अगर सवाल पूछे कि बताओ गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है, बताओ भाई, हाँ भाई बोलो, इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है, गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर का निर्माण होना ही प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु कहलाता है, ठीक है, ही ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है, हाँ देखो बताए दे रहे हैं, ये है हमारा टॉपिक गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, संक्षिप्त में बताइए, ठीक है, या फिर 2 नंबर में आएगा कि शॉर्ट में बताइए, ठीक है, तो आपको यही लिखना है जो हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं ना, इसी को लिखना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपने गुरु बीजाणु जनन देख लिया, जो यहाँ पर पढ़ाए हैं उसी को लिखना है भाई, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपने कहीं पर भी भ्रूण कोष देख लिया, एम्ब्रियो साइक देख लिया, तो जो कल की क्लास में पढ़ाए थे उसी को वहां लिखना है, ठीक है, उसी को लिखना है, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना होगा ना, थोड़ा सा, है ना भाई, बताओ इतना प्यारा हमको मिला है, ठीक है, चलिए भाई बताइए, क्लियर है यहां तक, बोलो भाई, चलो तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, अब इस चीज को देखते हैं, ठीक है, 300% क्लियर है हो भाई, है ना, एक बच्चा कह रहा है साउंड प्रॉब्लम है, क्या साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है बता दीजिएगा, ठीक है, हाँ बता दो भैया, हम्म
अब देखो, अब ये गुरु बीजाणु बनता कैसे है, इसको देखते हैं। ठीक, गुरु बीजाणु प्यारे बच्चों बनता कैसे है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि बीजांड में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ हाँ, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है मिस्टर अयान अहमद, है ना, पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिख रहा है इसमें, है ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, पैनल पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाता है बच्चे। ठीक है, तो बीजांड काय में कौन सी कोशिका होती है, मृदुतक कोशिका। ठीक है, तो बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से, ठीक है, यही गुरु बीजाणु जनन है प्यारे बच्चों। क्या है कि बीजांड काय में उपस्थित, बीजांड काय में उपस्थित, बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक कोशिका, सुनना सुनना बच्चे, जब हमने कल आपको बताया था कि बीजांड काय में मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, तो ढेर सारी कोशिकाएं होंगी, ढेर सारी, एक कोशिका तो होगी नहीं, ढेर सारी कोशिका होगी, लेकिन उनमें से एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। उनमें से एक प्यारे बच्चों अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल फूलकर, है ना, फूलकर आकार में बड़ी हो जाती है, फूलकर आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो समझना, बीजांड काय के अंदर एक कोशिका है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, वो फूल करके, वो कोशिका, सिर्फ वही कोशिका फूली और आकार में बड़ी हो गई। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। और इसी कोशिका को ही प्यारे बच्चों प्रप्रसू कोशिका यानी कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, इसे प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसे प्रप्रसू कोशिका, है ना, इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो इसे प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलिए बताइए, ये यहां तक क्लियर हो गया कि बीजांड काय के अंदर एक कोशिका है। ठीक है, बीजांड काय के अंदर एक कोशिका है और उस कोशिका में है मृदुतक कोशिका। ठीक है, और मृदुतक कोशिका क्या करती है प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो मृदुतक कोशिका में से सिर्फ एक कोशिका जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल फूल करके बड़ी हो जाती है और यही प्रप्रसू कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, प्रप्रसू कोशिका जिसको आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड काय से एक सेल बड़ी हुई जिसको हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं और हाइपोडर्मल सेल आगे जाकर के प्रप्रसू कोशिका बनाती है। बोलो क्लियर है, बताओ भाई, बताओ। अब मेन चीज होता है, ठीक है, अब मेन चीज क्या होता है प्यारे बच्चों कि प्रप्रसू कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, प्रप्रसू कोशिका में प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे यहां पर कि प्रप्रसू कोशिका में, ठीक है, प्रप्रसू कोशिका में, पहले लिख लीजिए फिर हम समझा देंगे। ठीक है, प्रप्रसू कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है बच्चे, प्रप्रसू कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो प्रप्रसू कोशिका में प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन होता है, जिससे समसूत्री होगा, ढेर सारी कोशिका बनेंगी। ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें जो बाहर की तरफ बनेगी एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है और भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, प्रप्रसू कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं, बाहर की तरफ भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण होता है और अंदर की तरफ, है ना, और अंदर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। बाहर की तरफ एक भित्ति बनेगी, क्या बनेगी प्यारे बच्चे, बाहर की तरफ एक भित्ति बनेगी और अंदर एक बीजाणु जनन कोशिका बनेगी। बताओ भाई, क्लियर है, बताओ भाई। ठीक है, अब इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं। ठीक है, ठीक है, इसको अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं तो क्या समझाएं। सबसे पहले बीजांड काय के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल है, पता है, पैरेन्काइमेटस सेल में एक कोशिका जिसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अधोस्तरीय कोशिका, है ना, अधोस्तरीय कोशिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, है ना, अधोस्तरीय कोशिका यानी कि हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल प्रप्रसू कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, प्रप्रसू कोशिका जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्चीस्पोरियल सेल, है ना, प्रप्रसू कोशिका का निर्माण की। तो अधोस्तरीय कोशिका थी और उसने क्या की प्यारे बच्चों, प्रप्रसू कोशिका का निर्माण की। ये यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक कोशिका अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल फूल करके एक प्रप्रसू कोशिका बनाती है ना। अब प्रप्रसू कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रप्रसू कोशिका में प्यारे बच्चों कौन सा विभाजन होता है, तो वो होता है बच्चे समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन प्यारे बच्चों होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस, ओ भाई गलत हो गया, समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं
माइ यार ये गलत लिख जा रहा है मेरे से, मियोसिस माइटोसिस, है ना, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहां से प्यारे बच्चे दो प्रकार की कोशिका बनती हैं, दो प्रकार की कोशिका। एक कोशिका जो बाहर की तरफ बनती है, जो बाहर की तरफ बनती है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये देखो जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं भित्ति कोशिका। इसके आगे प्राथमिक भी ऐड कर लो, लिख लो प्राथमिक, नहीं कहीं मिल जाएगा तो कहोगे बताए नहीं हो। भित्ति कोशिका पहली बार प्राथमिक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर बनी प्यारे बच्चों प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बनी, वो बनी प्राथमिक भित्ति कोशिका। बाहर वाली कोशिका कौन सी है, जो बाहर कोशिका एक लेयर, मान लो तुम एक रूम बनाते हो, रूम, तो रूम के चारों तरफ दीवार खड़ी करते हो, ठीक है, और बीच में अपना बेड लगाते हो, वहीं सोते हो, तो बेड तुम्हारा हुआ बीजाणु जनन कोशिका। बाहर वाली जो दीवार है ना, भित्ति कोशिका हुई, ठीक है। तो ये क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका है, प्राइमरी पेराइटल सेल है। ये क्या है बच्चे, ये है प्राइमरी पेराइटल सेल है। बताओ भाई ये क्या है, तो ये है आपकी प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है प्यारे बच्चों प्राइमरी पेराइटल सेल, यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो एक बनी प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी जो अंदर की तरफ बनती है। हाँ भाई क्या क्या कमेंट करते हो यार आप लोग, हैं? चलो इधर देखो, जो अंदर की तरफ बनती है उसे क्या कहते हैं, अंदर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो अंदर की तरफ कौन कोशिका बनी, वो बनी प्यारे बच्चों बीजाणु, वो बनी कौन सी, वो बनी बीजाणु जनन कोशिका, बस, ठीक है। ये देखो, ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना हुआ, और ये हुआ उसके बारे में लिखाना, ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में पूछे तो ये सब जाकर के वहां पर लिखना है, ठीक है, ये सब जाकर के वहां पर लिखना है। भाई बोलो सबको क्लियर है, बताओ भाई। हाँ अच्छा, इसको बोलते प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एक एक चीजें लिखवानी पड़ती है आप लोग को, है ना। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसको बोलते प्राथमिक, या फिर यहाँ भी प्राथमिक ऐड कर लो, ठीक है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और ये बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। बताओ ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपके क्लियर है सभी बच्चे, बताओ भाई, बताओ मजा आया ना, समझ के मजा आया। हाँ भैया पहले टॉपिक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करवाइए, ठीक है, ऐसे ही करवा देते हैं, ठीक है। टॉपिक में ही क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन है, वेयर इज रिमोट, ये टॉपिक में ये क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ये हम इसको समझा रहे हैं। बोलो भाई बोलो, बताओ भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं, आगे चलें। अब देखो इसमें सबसे मेन बात अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बीजाणु जनन कोशिका बनी है, कौन सी कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। आपने देखा ये बनी बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, ये बनी क्या, बीजाणु जनन कोशिका। तो इसमें क्या बोलते हैं कि बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है भाई, चलो ऐसे ही कर देते हैं भैया, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वही होती है ना हाइपोडर्मल सेल, आर्किस्पोरियल सेल, उसको बताया था कि भाई ये सब आपको आंखों से ही नहीं दिखेंगी, ठीक है। हाँ बड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए भैया, इससे कितना बड़ा लिख दें, इसमें समझ में आ रहा है सब। इससे बड़ा लिख देंगे तो जगह ही नहीं बचेगी बोर्ड में, इससे बड़ा अगर लिख देंगे तो जगह ही नहीं बचेगी, तो समझा दिए। अब देखो आगे का पॉइंट क्या होता है, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, ठीक है, तो बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। कौन सी बच्चों, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका बिना जनन किए, जनन कोशिका बिना जनन किए, ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु कोशिका, वो बीजाणु जनन कोशिका में कोई जनन नहीं होगा, ठीक है, कोई जनन नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिना जनन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, ठीक है। मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब यही कोशिका प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करने लगी, ठीक है। यही प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका किसका काम करने लगी, वो काम करने लगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम, है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करने लगी, ठीक है। यही टॉपिक तो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। बताओ भाई, बताओ किसी को कुछ संदेह है तो बताए भाई, हमसे बताए, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी को आपको लिखना है सब, ठीक है। हाँ भैया आपने तो हाइपोडर्मल सेल और आस्किस्पोरियल सेल के बारे में तो माइक्रोस्कोप में बताया था, हाँ तो ये सब माइक्रोस्कोप में ही आएगी, ठीक है। ये सब प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, इसको बस बड़ा बड़ा करके बताया जाता है ताकि आप इसे आसानी से समझ लो, ठीक है। आप इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हो प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, अब देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्यारे बच्चों क्या होता है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मात्र कोशिका में, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप प्यारे बच्चों चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप चार
4 अगुणित गुरु बीजाणु का, ठीक है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर है? बताओ। हाँ, 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, बोलो भाई। भाई इनको मेगा स्पोर्स कहते हैं, गुरु बीजाणु को बोलते हैं मेगा स्पोर्स, ठीक है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होगा, गुरु बीजाणु बनेंगे अब, है ना, इससे गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट अगर हम इंग्लिश में बनाए तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर इंग्लिश में बनाए तो कैसे बनेगा, वो बनेगा कि गुरु बीजाणु मदर कोशिका यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल में प्यारे बच्चों मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं बच्चे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप उत्पन्न क्या होता है, 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप प्यारे बच्चों इसका निर्माण होता है, ठीक है। बताइए बताइए, ये टॉपिक समझ में आया? हाँ सर, प्राइमरी पेराइटल सेल क्या होती है? प्राइमरी पेराइटल सेल प्यारे बच्चों क्या होती है, भित्ति कोशिका होती है। भित्ति, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, गुरु बीजाणु के ऊपर कोई ना कोई कवर होगा, कोई ना कोई उसको भित्ति, कोई ना कोई उसको ढक के रख रहा होगा, उसी को बोलते हैं भित्ति कोशिका, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल, बताओ भाई, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। बोलो भाई, बोलो। हाँ, इनमें से खास बात क्या है, इनमें से प्यारे बच्चों खास विशेषता क्या है कि 4 देखो, मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होती है, तो वो होती है प्यारे बच्चों द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित मतलब बच्चों वो होती है डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड, है ना। और मेगा स्पोर क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चे अगुणित। 4 मेगा स्पोर बनते हैं, तो भैया बोलोगे 4 क्या करेंगे, है ना, ये होता है प्यारे बच्चों हैप्लॉइड, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 4 में से इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे, तो इनमें से अगर हम इसको और ऊपर कर लें, ठीक है, इनमें से 3 अगुणित बीजाणु, 3 अगुणित बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से 3 प्यारे बच्चों अगुणित बीजाणु क्या होते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, देखो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि इस क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी पूछ लेगा। और अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा ना बच्चे, तो वो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, 4 से 5 नंबर जो यहाँ पे आते हैं वो आएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर में। लेकिन ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, फ्लावर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कैसे, अच्छा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना, फ्लावर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कैसे कैसे होता है। तो चैप्टर का नाम ही तो है, चैप्टर का नाम ही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। इनमें से क्या होता है, इनमें से एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, ठीक है, 3 नष्ट हो जाते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु, इनमें से एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, ठीक है। भाई 4 बन रहे थे, कितने, 4 में क्या हुआ, 3 तो नष्ट हो गए, 4 में 3 तो नष्ट हो गए, बचा 1, ठीक है। एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील होता है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्रियाशील गुरु बीजाणु ही प्यारे बच्चों भ्रूणकोश, हम लोग कल देख रहे थे ना भ्रूणकोश के बारे में, एम्ब्रियो साइक कैसे बनता है, इसी तरीके से बनता है, ठीक है। क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मादा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मादा युग्मकोद्भिद में प्यारे बच्चों परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, मत समझो तुम इंग्लिश, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। और इसमें सब हिंदी में भी लिखा है प्यारे बच्चे। ये मेगा स्पोर मदर सेल को बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ पर मैंने बताया मेगा स्पोर्स को बोलते हैं प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु, है ना, मत समझो इंग्लिश, हिंदी में लिख देते हैं, ये लो गुरु बीजाणु, है ना, ये लो, बताओ भाई समझ आया? हाँ, अच्छा गुरु बीजाणु कैसा होता है, वाह। चलो अब देखो, अब हम समझाएं आपको, अब एक इमेज के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है, ठीक है, इमेज के माध्यम से देखो। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ये देखो हमने बोला बीजांड काय के अंदर ऐसी कोशिका होती हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएं,
ठीक है, ये है कोशिकाएं इसके अंदर, ठीक है, ये प्यारे बच्चे कोशिकाएं, है ना, ये इसके अंदर ये क्या है, ये है बीजांडकाय, बीजांडकाय। हमने बोला था आपसे कि बीजांडकाय के अंदर, ठीक है, ये क्या है, पूरा आपका बीजांड है, ओव्यूल है, ओव्यूल है। इस बीजांडकाय के अंदर प्यारे बच्चों एक कोशिका फूलती है। मान लो यहाँ पर ये बीच वाली कोशिका फूलने लगी, ठीक है, एक कोशिका फूलने लगी, तो देखो कैसा होगा, ठीक है, तो देखो कैसा होगा बच्चे, बीच वाली एक कोशिका ये फूली, बाकी किनारे की कोशिकाएं तो ही हैं। इस फूली वाली कोशिका को प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका, है ना, प्रप्रसु कोशिका। बोलो क्लियर, बताओ, प्रप्रसु कोशिका क्लियर हो गई, बोलो भाई, बोलो। इस प्रप्रसु कोशिका में विभाजन हो रहा है, इसके बाहर जो कोशिकाएं बन रही हैं, इसके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बन रही हैं, उन कोशिका को बोलते हैं, इसका आगे फिर से बनाना पड़ेगा, है ना, ये एक कोशिका है प्रप्रसु कोशिका, और इसके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बन रही हैं, ये देखो ध्यान से, अब पुरानी वाली कोशिकाओं को हटाते हैं, ठीक है, ये प्रप्रसु कोशिका है, इसके बाहर की तरफ जो कोशिका प्यारे बच्चों बन रही है, उसी को बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे प्राथमिक, इसको बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, बताओ भाई, बताओ, हाँ, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और यही प्रप्रसु कोशिका आगे जाकर के बनाई क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित, जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं बच्चे टूयन, ठीक है, टूयन होती है। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक, जो यहाँ पे मैंने भी पिछला पढ़ाया वही है यहाँ पे, है ना, जो पढ़ाया वही है, बताओ भाई, बताओ। अब यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जनन होता है, और क्या बनते हैं, इसको मान लो ये ए है ना, ये बी है, ये सी है, अब इधर की तरफ डी बना लेते हैं, ठीक है, डी बना लेते हैं, और इसमें 1 2 3 4 4 कोशिका बना लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जनन करती है, और क्या बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, यानी जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, 3 को काट दो, ठीक है। अब ये जो एक गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है, एक गुरु बीजाणु प्यारे बच्चों आगे जाकर के विभाजित होता है, ठीक है, ए बी सी डी, सी ए डी है ना, अब इसका बना लो यहाँ पर ई, है ना, जो एक गुरु बीजाणु है, क्या है, जो एक गुरु बीजाणु है वो बीच में रहता है, ठीक है, और बाकी पूरा क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, ये ई नंबर कर लो इसको, ठीक है, बाकी पूरा क्या बना लेता है, वो बना लेता है बच्चे भ्रूण कोश, ठीक है। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ, ये है अपना क्या, ये है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर, है ना, ये यन होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये पूरा क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश, ठीक है, ये क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। बोलो हाँ सर, गुरु बीजाणु कैसा होता है, ये गुरु बीजाणु छोटा सा बिल्कुल होता है, छोटी सी एक कोशिका होती है गुरु बीजाणु, बताओ भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये गुरु बीजाणु, इसके बाहर क्या है, भ्रूण कोश होता है। बोलो भाई, बोलो। अब जो मेन चीज होती है, अब यही गुरु बीजाणु ही आगे जाकर विभाजित होता है, और प्यारे बच्चों मादा युग्मकोत्तेक का विकास करता है, ठीक है ना, हाँ बोलो भाई, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट अब आज का खत्म हो, जल्दी से बता दो भाई, हाँ बोलो, ठीक है, हाँ क्लियर है सर, ठीक है, वाओ थैंक यू, वाओ, चलिए बताइए भाई, यहां तक क्लियर है, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो अभी बता सकता है, बताइए, ठीक है, हम्म, हम्म, क्या पढ़ाते हैं भैया, एकदम माइंड में सारे कॉन्सेप्ट चले जाते हैं, हाँ वाओ, हम्म, मानव मादा में ओव्यूल ही होता है, ठीक है, हाँ, प्रप्रसु कोशिका आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है, हाँ, हम्म, हाँ, एकदम माइंड में चला जाता है सारा कॉन्सेप्ट, अरे वाह, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, क्लियर, चलो फिर से समझा देते हैं। देखो, जो बीजांडकाय के अंदर जो ढेर सारी कोशिका हैं, ठीक है, जो बीजांडकाय के अंदर जो ढेर सारी कोशिका है, उसमें से एक कोशिका फूल गई, मान लो 1 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो बिहार बोर्ड जो 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा तो टॉप करता है, हाँ, सारे बच्चे तो नहीं टॉप करेंगे भाई, बताओ, ठीक है, सारे बच्चे तो बिहार बोर्ड टॉप नहीं करेंगे, सिर्फ एक बच्चा करेगा, तो इसी तरह मान लो सिर्फ एक कोशिका फूल कर बड़ी होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, किसकी कोशिका, बीजांडकाय की कोशिका, ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, जो हमने कहाँ पर बताया, ये बताया प्यारे बच्चे, बीजांडकाय की सिर्फ एक कोशिका फूल करके हो जाती है बड़ी, ठीक है, बड़ी। अब देखिए,
वो कोशिका प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करती है, आर्ची स्पोरियल सेल बनाती है। ठीक है, प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करती है। प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की तरफ कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की तरफ कोशिका को प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। और ये प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाकर के गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्यारे बच्चों 2n द्विगुणित होती है और गुरु बीजाणु होते हैं अगुणित। ठीक है, गुरु बीजाणु क्या होते हैं बच्चे? वो होते हैं अगुणित, है ना सर जी? कसम से टाइम का पता नहीं चला। लव यू। हाँ लव यू बच्चे, ठीक है। हाँ है ना, ऐसे पढ़ाना भी चाहिए ना ताकि टाइम हमको पता। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, लेट्स एंजॉय, है ना, ऐसे मस्त एंजॉय करते करते पढ़ो, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आप लोग को लिए भैया, पी सकते हैं आप लोग भी चाय, ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए कल हम लोग क्या करेंगे। देखो हाँ, कल को बताते, कल संडे है ना, कल संडे हम लोग करेंगे चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 के प्यारे बच्चों कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत महत्वपूर्ण। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 के हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल क्लास होगी यूट्यूब पर, तो सभी लोग आ जाना। ठीक है, सभी लोग प्यारे बच्चों आ जाइएगा। ठीक है, अरे कसम वसम मत खाइए, है ना, टाइम का पता नहीं चलता, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो कभी नहीं पता चलेगा। है ना, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे तो आप कुछ नहीं पता चल रहा है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ा है भाई। ठीक है, बताइए क्लियर है, बोलिए। नहीं भाई नुकसान मत करवाइए, नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, है ना। अब आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताओ गुरु बीजाणु जनन क्या होता है ना, गुरु बीजाणु धानी क्या होती है, गुरु बीजाणु जनन कहां पर होता है, कौन सी कोशिका करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, तुरंत बता देना भैया। ठीक है, तुरंत बता देना, है ना। जिसको जिसको चाय पीना भाई जरूर पिलाएंगे उसको चाय, ठीक है, उसको जरूर पिलाएंगे चाय, है ना। दीपक सर ने चाय बनाई थी भाई, है ना, वो लेके आए थे। ठीक है, हाँ तो ये चीज है प्यारे बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। देखो यहाँ पर जब हम पढ़ाते तो ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, बाकी ये जो पढ़ा रहे हैं ये प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही फॉन्ट है। ठीक है, अब मैं इसको खाली क्वेश्चन में, अब ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके ऊपर खाली क्वेश्चन डालो कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, बस यही है। जो पूरा पढ़ाया हूं ना, ये जो पूरा यहाँ तक पढ़ाया हूं ना, ये पूरा गुरु बीजाणु जनन के बारे में है। कहीं भी आए तो इसको चिपका के लिख देना, इसी को लिख देना भाई, इसी को लिख देना। 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर नंबर काट ले तो आप हमारे पास ले आना और हम नंबर दिलाएंगे। ठीक है, कि कहां से नंबर काट लिए भाई, क्या बच्चे ने गलत लिखा, क्या कम लिखा, बताओ। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिर क्या किया जाए, आज की क्लास को एंड किया जाए। बोलिए भाई, ये इमेज देख लीजिए, यहाँ पर एक बीजांड का है, एक कोशिका मृदुतक कोशिका फूल करके बड़ी हुई प्रप्रसु कोशिका बनाई, प्रप्रसु कोशिका के बाहर की कवरिंग चढ़ी प्राथमिक भित्ति कोशिका बनी, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी द्विगुणित जो कि 2n होती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, है ना। उसमें से 3 नष्ट हो गए, बचा एक, जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मेगास्पोर। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे, अब इसमें मेन खेल शुरू होता है। अभी तो ये बस शुरुआत है, मेन खेल तो अभी ये शुरू करेगा, गुरु बीजाणु और उसके बाहर वाली संरचना जिसको बोलते हैं भ्रूणकोश। हाँ तो प्यारे बच्चों सभी का कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है, तो आज का टॉपिक हुआ खत्म। हम लोग मिलेंगे प्यारे बच्चों कल की क्लास में, यानी कि प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ सर कल छुट्टी है ना, नहीं कल छुट्टी नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। लव यू बच्चे, है ना, आप सभी प्यारे बच्चों को लव यू। कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास चलेगी यूट्यूब पर, ठीक है, और यूट्यूब पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो हेलो बच्चों, नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और शानदार की क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों। और कल की क्लास में हमने जायांग स्टिकेचर के बारे में देखा था और उसमें बीजांड की संरचना को कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, एक बार बता दीजिएगा भाई। राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय हिंद प्यारे बच्चों। ठीक है, आप हमारे नए स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, एक छोटा सा डाउट था और वो डाउट हमें लगता है हमें आपसे ही पूछना चाहिए, है ना। एंड डाउट ये है कि देखिए जैसे कल हमने रिवीजन, जैसे हम थोड़ा सा रिवीजन की क्लास ले लेते हैं, है ना, रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, रिवीजन देखिए, जैसे कल की क्लास में याद करिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, है ना। कल की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए, कोई बच्चा बताएगा हमको कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, बताइए, है ना, एक बार बताइएगा। हाँ कम बैक बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाय, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है प्यारे बच्चों, हम आ भी चुके हैं, है ना। हाँ हम आ भी चुके हैं बच्चों। ठीक है, चलिए कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने बीजांड पढ़ाया था। ठीक है, बीजांड पढ़ाया था, है ना। बीजांड की संरचना के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, बीजांड क्या है और बीजांड की संरचना क्या है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि जब आपके बोर्ड में, ठीक है, जब आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजांड से संबंधित प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप लोग उसका आंसर कर लेंगे या फिर उसका आंसर हमें फिर से बताना होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन को बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए कल की क्लास में हमने आपको बीजांड, ये जो टॉपिक था बीजांड, इसको समझाया था, है ना, ये हमारा टॉपिक था।
बीजांड की संरचना, इसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। और इसके बारे में बीजांड की संरचना के बारे में हमने आपको लिखवाया भी था, है ना, लिखवाया भी था। तो अगली बार जब कहीं पर भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आप उसका जवाब दे देंगे या फिर उसका क्वेश्चन का आंसर भी हमको लिखवाना पड़ेगा, या बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए भाई। देखो भाई, देखो सुनिए, सबको बताना पड़ेगा, ठीक है, सबको, एक एक बच्चे को बताना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बच्चा बता दे बस हो गया, ठीक है, एक एक बच्चे को, सभी प्यारे बच्चों को बताना होगा। बताइए, क्लियर है यहाँ तक, बताइए। हाँ, जैसे कल आपने पूछा कि भैया बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बीजांड व्रंत क्या होता है, बीजांड व्रंत किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, उस संरचना को बीजांड व्रंत कहते हैं, है ना, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताना होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे चलो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बच्चे, ये कौन है भाई, ना ढेर सारा कमेंट कर दिया, हाँ बच्चे मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो जैसे हमारा टॉपिक, हमारा फंडा ये रहता है कि जब भी हम किसी भी चैप्टर, किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो उसके हम लोग, मैं आपको कितनी बार बताता हूँ, उसके टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, और फॉर्मेट यही है, और वही टॉपिक ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वही टॉपिक ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, वो क्योंकि आपकी बुक जो है उसमें है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही तो बता रहे हैं, है ना। हाँ चलिए भाई, क्लियर है, कर लेंगे सर, कर लेंगे, यस सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, है ना। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि हम सर कर लेंगे, ठीक है, हम सर लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे सर, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर प्यारे बच्चों करवा देंगे, ठीक है। तो हम, अच्छा अब आप लोग बताइए कि हम टॉपिक को पढ़ाएं कि क्वेश्चन को पढ़ाएं। एक नंबर है टॉपिक, 2 नंबर है क्वेश्चन। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी पढ़ाते हुए चलें कि सिर्फ टॉपिक आपको पढ़ाएं, क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे।